आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी कि टाइम और स्पीड का क्या यूनिट है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यूनिट मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो यही सवाल होना चाहिए आपके मन में कि यूनिट क्या है। अच्छा, यूनिट बताने से पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर यूनिट होता क्या है ना। देखिए, यदि आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या फिर फल, चावल, दाल, कुछ भी, आटा, कुछ भी, चीनी, कुछ भी, आप यदि मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं दुकानदार वाले से कि अंकल जी 1 केजी चीनी दे दीजिए, 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 केजी प्याज दे दीजिए, 1 केजी आटा, मैदा, जो भी आप खरीदते हैं। तो लेकिन वो लास्ट में आप क्या लगा रहे हैं बार बार? केजी। वही कहलाता है यूनिट। वही क्या है? यूनिट कहलाता है। तो जो आप वजन नापते हैं, जैसे कि आपने 1 केजी क्या मांगा? प्याज मांगा मान लीजिए, तो वो 1 केजी क्या उसका वेट है ना, तो वेट यानी कि उसका क्या हो गया? वो यूनिट हो गया। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे भी हमारे पास समय का भी यूनिट है और स्पीड का भी यूनिट है। समझ रहे बात को? चलिए, तो अब इसी यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, देखिए यहाँ पे, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। समझ रहे बात को? तो लेकिन हम लोग तो हमेशा कहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो वो जो घंटा है ना, वो भी उसका यूनिट है, लेकिन वो बड़ा यूनिट है। वो क्या है? बड़ा यूनिट है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ टाइम का यूनिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सेकंड बताएंगे। ठीक है। और इस इट्स सिंबल इज स्मॉल एस, और यदि इसको डिनोट करना हो तो किससे करेंगे हम लोग? स्मॉल एस को। तो टाइम का यूनिट क्या हुआ? सेकेंड हुआ। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ठीक है। आगे, लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स। टाइम का थोड़ा सा बड़ा यूनिट यदि आप लेंगे तो क्या होगा आपका? मिनट होगा, क्योंकि सेकेंड से बड़ा क्या होता है? मिनट होता है। और मिनट से भी यदि आप बड़ा लेना चाहेंगे तो आवर्स का लेंगे। और मिनट को हम लोग कैसे लिखते हैं? MIN, केवल MIN। ठीक है। और आवर को केवल H, स्मॉल एच, केवल स्मॉल एच। बहुत सारे लोग आवर को HR भी लिखते हैं, लेकिन गलत है। केवल आप इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल एच लिखेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने ये सीखा कि टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, उसको हम लोग स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और सेकेंड के ऊपर, यानी कि सेकेंड से यदि थोड़ा सा बड़ा यूनिट लेना हो आपको टाइम का, तो आप क्या ले सकते हैं? मिनट ले सकते हैं। और उससे भी यदि बड़ा लेना हो आपको तो क्या लेंगे आप? आवर लेंगे। लेकिन हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि समय का यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सेकेंड ही बोलेंगे। ठीक है। और बड़ा यूनिट का बात होगा तब आप मिनट और आवर बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा टाइम का। आगे हमारा है स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड क्यों है? क्यों है मीटर पर सेकेंड, आपको बताते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी? डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है हमारा। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो जब भी आप स्पीड निकालेंगे तो आपका हमेशा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर किसके लिए आता है? टोटल डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम के लिए क्या होता है हमारा? सेकेंड होता है। इसीलिए जब भी आप स्पीड निकालेंगे तो हमेशा स्पीड किस यूनिट में निकलेगा? मीटर पर सेकेंड के यूनिट में निकलेगा। ठीक है। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। इट कुड बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज, यदि आपको थोड़ा सा इसे बड़ा यूनिट लेना हो मीटर पर सेकेंड से, तो आप क्या ले सकते हैं? मीटर पर मिनट ले सकते हैं। यहाँ पे पर सेकेंड था ना, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं? मीटर पर मिनट ले सकते हैं। और यदि इससे भी बड़ा लेना हो तो आप क्या ले सकते हैं? किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं। ठीक ना। तो टाइम का भी बड़ा यूनिट है मिनट और आवर, और स्पीड का भी बड़ा यूनिट है हमारे पास मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। ये आपका बड़ा यूनिट है किसका? स्पीड का। ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात, जब भी आपसे पूछा जाए स्पीड का यूनिट क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर, मतलब कि जिसका भी सिंबल आप लिखना चाह रहे हैं, जिस भी यूनिट का, जैसे यदि आप टाइम का यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एस लिखेंगे। तो वो हमेशा किस रूप में होगा? सिंगुलर रूप में होगा, है ना। या फिर आप यदि मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं
तो आप मीटर्स पर सेकेंड्स नहीं कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड ही आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप मीटर्स पर मिनट्स नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा मीटर पर मिनट ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको हमेशा किस रूप में लिखना पड़ेगा, सिंगुलर रूप में ही लिखना पड़ेगा, कभी भी आप प्लूरल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे सामने है मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेयर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर। जब हमारे सामने पेंडुलम वाला क्लॉक नहीं आया था, यानी कि ऐसे ऐसे वाला जो हम लोगों ने पेंडुलम वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा, जब वो नहीं आया था तो उससे पहले दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय को नापने के लिए डिवाइस यूज किए जाते थे। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे सन डायल्स एक तरीका था उस समय पे अपने समय को नापने के लिए। सन डायल्स का यूज यदि आपको देखना हो आज भी, तो आप दिल्ली में जंतर मंतर जा सकते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है, वहाँ पे यदि आप घूमेंगे तो वहाँ पे आपको सन डायल्स देखने को मिल जाएगा। सन डायल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हमको भी नहीं है, क्योंकि हमने भी कभी इसको देखा नहीं है, लेकिन एक बार हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि जंतर मंतर यदि जाएँ, यानी कि दिल्ली जाएँ तो जंतर मंतर ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हमको ये सीखने को मिलेगा कि वहाँ पे पहले समय कैसे देखा जाता था। समझ गए बात को? तो ये भी आपके लिए नया लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है साइंस का, तो पेज नंबर 149 में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है केवल बिल्डिंग विल्डिंग कुछ बना हुआ है, जहाँ पे कि आपको उतना अच्छा से मालूम नहीं चल पा रहा होगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा आप एक बार जाने का वहाँ पे, तो सन डायल्स ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। उसके बाद फिर वाटर क्लॉक्स देखिए यहाँ पे उसी पेज नंबर में आपके पास है। वाटर से भी हम लोग उस समय पे घड़ी को देखा करते थे। ठीक है, अब वाटर में कैसे देखा करते थे, बीच में फोन करके उसको छोड़ देते थे, आप जैसे जैसे वो अंदर जाते जाता था हम समझ जाते थे कि 1-2 घंटा हो, ऐसा ही कुछ था, है ना। चल खैर, लेकिन इतना तो इन दोनों के बारे में आइडिया उतना थोड़ा बहुत आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन आइडिया आपको सबसे ज़्यादा होगा सैंड क्लॉक के बारे में। सैंड क्लॉक आपने अधिकतर मूवी में देखा ही होगा, है ना। हाँ, पुराना राजा महाराजा भी सैंड क्लॉक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि एक थोड़ा सा लैंप जैसा होता था, जिसमें बालू रहता था, है ना। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ था, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने 3 हैं, लेकिन 3 में से जिसको कि आप बहुत करीब से जानते हैं वो है आपका सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक भी आज के दौर में उतना ज़्यादा चलता नहीं है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस। तो पहले के ज़माने में समय को नापने के लिए, समय देखने के लिए इन 3 डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। कोई डाउट क्या था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे हमारा है मेजरिंग स्पीड। अब स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे स्पीड को? टाइम को तो नापने के लिए हमारे पास 3 डिवाइस था, सन डायल्स, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक। उसके बाद फिर हमारा क्या आ गया, पेंडुलम वाला आ गया। पेंडुलम के बाद हमारा क्या आ गया, क्वार्ट्ज क्लॉक आ गया। क्वार्ट्ज क्लॉक मतलब जो कि घड़ी से बैटरी से चलता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, यानी कि टेक्नोलॉजी क्या हो गया, एडवांस हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, है ना। तो लेकिन यहाँ पे समय स्पीड को कैसे नापेंगे हम लोग? स्पीड को भी नापने का तो कोई ना कोई डिवाइस होगा। क्या है इसके बारे में जानिए। लिखा हुआ है रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, जब हम लोग अपने धरती पर से जब हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो उसका स्पीड कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में सोचो वो 8 किलोमीटर चल जाता है। क्या स्पीड होगा उसका? मतलब कि अभी हम लोग बोल रहे हैं फटाक से वो 8 किलोमीटर चल जाएगा। सोच रहे हो कितना दूर चला गया, है ना। यानी कि यहाँ से दानापुर सगुना मोड़ मान लीजिए आप, है ना, 8 किलोमीटर के लगभग है। सोचिए अभी हम लोग बोल रहे हैं फटाक से वो कितना दूर भाग जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे। लेकिन ये जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये नापा किसने? कि आदमी ने अपने अनुमान से कह दिया क्या? नहीं, कोई ना कोई डिवाइस तो होगा स्पीड को नापने का। अब वो डिवाइस क्या है जानिए यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया रॉकेट का बात। रॉकेट जाता है 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में। लेकिन एक जो टॉर्टोइज होता है, जो कछुआ होता है, छोटा सा जो कछुआ होता है,
वो मात्र 1 सेकंड में कितना चलता है, 8 सेंटीमीटर। सोचो 8 सेंटीमीटर कितना, आपके छोटे से उंगली के बराबर, समझ रहे हैं, एक सेकंड में। तो इसका कितना स्पीड कम है ना। तो हम लोग इसको कैसे नापे कि कछुआ 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर जाता है, एक रॉकेट 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चल जाता है, कैसे नापे हम लोग, कोई ना कोई तरीका तो होगा नापने का हमारे पास। क्या तरीका है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करने से पहले आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लीजिए डिस्टेंस का। डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। देखिए ये जो आपने बोला ना स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या बोला था, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी फॉर्मूला से आप 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। स्पीड का क्या बोला आपने, डिस्टेंस बाय टाइम, उसी फॉर्मूला से आप डिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं और टाइम का भी निकाल सकते हैं। इसको हम अभी आपको बताएंगे बोर्ड पर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर हमको एक चीज़ बताना है जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हम लोग को अभी बोर्ड पर बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। खैर यहाँ पे फिलहाल आप डेफिनेशन तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको तो आप ध्यान में रखें ही रखें, लेकिन फार्मूला कैसे बनता है इसको भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। एक डिवाइस हमारे पास है, जैसे हम लोग को बुखार होता है तो बुखार हम लोग कैसे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम लोगों को यदि स्पीड नापना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि स्पीड हमको नापना हो तो हम लोग किससे नापेंगे, स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर हमारा क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट का स्पीड नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉकेट का स्पीड नापा गया, कछुए का स्पीड नापा गया, ये किससे नापा गया होगा, स्पीडोमीटर से नापा गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। और ये स्पीडोमीटर हमेशा आपको किस में नाप के देगा स्पीड को, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर क्या होता है, सबसे बड़ा यूनिट होता है किसका, स्पीड का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर डिस्टेंस को कवर कर, डिस्टेंस को वो रिकॉर्ड करता है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर गया वो कौन मेजर करेगा, ओडोमीटर। समझिएगा, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। स्पीडोमीटर क्या करेगा, स्पीड नापेगा कि कोई चीज़ कितना फास्ट जा रहा है, कोई चीज़ कितना स्लो जा रहा है, वो स्पीड को नापता है कौन, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से आप याद रखिएगा क्या, स्पीड नापने वाला, ठीक है। और ओडोमीटर से आप क्या याद रखिएगा, डिस्टेंस नापने वाला, कि वो कितना दूर गया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितना दूर गया, है ना। तो आज के दौर में जो गाड़ी आते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, है ना, आज के दौर में जो गाड़ी आते हैं उस गाड़ी में ओडोमीटर के साथ साथ स्पीडोमीटर दोनों रहता है ना। तभी तो आप देख पाते हैं कि गाड़ी इतना दूर तक चल चुका, तभी तो आप देख पाते हैं कि हम लोग अभी इतना किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं। स्पीड भी आप नाप सकते हैं अपने गाड़ी में, आज के दौर पर देखते हैं वो इंडिकेटर हमेशा चलता रहता है ना, बाइक में भी और 4 व्हीलर में भी। तो आज का जो हमारे सामने गाड़ी आता है उसमें आपका स्पीडोमीटर के साथ साथ ओडोमीटर दोनों लगा रहता है। एक क्या करता है, आपका स्पीड नापता है और एक आपका डिस्टेंस नापता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम आपको ये चीज़ स्पेशली समझाएंगे किस पर, बोर्ड पर, है ना, क्योंकि बिना बोर्ड पर समझाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बन सकता है और इससे सवाल आते भी हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ लेंगे अपने स्क्रीन पर, उसके बाद फिर हम लोग इसको बोर्ड पर समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहीं स्क्रीन पर ही, उसके अगले वाले क्लास में हम लोग फिर उसको बोर्ड पर समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।